हेलो स्टूडेंट, कक्षा फर्स्ट, विषय हिंदी व्याकरण, टॉपिक लिंग यानी प्रकरण है लिंग। चलो आओ पढ़ते हैं लिंग। लिंग शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे पुत्र पुत्री, माता पिता, घोड़ा घोड़ी, गाय बैल आदि। तो चलाओ लिंग की परिभाषा पढ़ते हैं और समझते हैं। समझिए, जिन शब्दों से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो वे लिंग कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो वे लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग नर जाति के शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग मादा जाति के शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यानी पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, लोटा आदि, ये पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, गाय, लुटिया आदि, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए, यानी ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए, यानी नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, बैल चर रहा है, गाय चर रही है। लड़का पढ़ रहा है यानी लड़का पुरुष जाति का बोध कराता है। लड़की पढ़ रही है, लड़की स्त्री जाति का बोध कराती है। बैल चर रहा है, बैल पुरुष नर है। गाय चर रही है, गाय स्त्री मादा है। यानी ऊपर के उदाहरणों में लड़का पुरुष जाति का बोध कराता है, लड़की स्त्री जाति का बोध कराती है। यानी बैल पुरुष नर है, गाय स्त्री मादा है। तो प्राणियों में कुछ पुरुष नर जाति के होते हैं, कुछ स्त्री मादा जाति के। यानी प्राणियों में कुछ पुरुष नर जाति के होते हैं, कुछ स्त्री मादा के। इन्हें भी समझिए। टोप छोटा है, टोपी छोटी है। घड़ा रखा है, सुराही रखी है, यानी टोप छोटा है पुल्लिंग, टोपी छोटी है स्त्रीलिंग। घड़ा रखा है, घड़ा पुल्लिंग। सुराही रखी है, सुराही स्त्रीलिंग। तो याद रखिए, हिंदी व्याकरण में निर्जीव वस्तुओं को भी नर अथवा मादा वर्ग में रखा जाता है। इनके भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। यानी हिंदी व्याकरण में निर्जीव वस्तुओं को भी नर अथवा मादा वर्ग में रखा जाता है। इनके भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप याद कीजिए। प्राणीवाचक पुल्लिंग स्त्रीलिंग, दादा पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग। दादा दादी, नाना नानी, पिता माता, चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन, ताऊ ताई, पति पत्नी, लड़का लड़की, पुत्र पुत्री, अध्यापक अध्यापिका, शिष्य शिष्या। प्राणीवाचक पुल्लिंग स्त्रीलिंग, यानी नर पुल्लिंग है, नारी स्त्रीलिंग, नर नारी, ग्वाला ग्वालिन, माली मालिन, ससुर सास, बैल गाय, घोड़ा घोड़ी, हाथी हथनी, चूहा चूहिया, वर वधू,
धोबी, धोबिन, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी। प्राणीवाचक पुल्लिंग स्त्रीलिंग। बालक पुल्लिंग है, बालिका स्त्रीलिंग, यानी बालक बालिका। बूढ़ा बुढ़िया, राजा रानी, सेठ सेठानी, मालिक मालकिन, श्रीमान श्रीमती, बंदर बंदरिया, रीछ रीछनी, शेर शेरनी, गीदड़ गीदड़ी, गीदड़ गीदड़ी, कुत्ता कुतिया, बकरा बकरी। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं। निर्जीव वस्तुएं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। निर्जीव वस्तुएं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पुल्लिंग। निर्जीव वस्तुएं पुल्लिंग। चांद, सूरज, आकाश, फल फूल, रास्ता, दरवाज़ा, पहाड़, बादल, दूध, मक्खन, ताला, आलू, टमाटर, बैंगन, सेब, आम, हथौड़ा, पंखा, केला, पकोड़ा, रसगुल्ला, अंगूर आदि। ये पुल्लिंग शब्द है। निर्जीव वस्तुएं स्त्रीलिंग। चांदनी, धूप, धरती, फली, कली, खिड़की, पहाड़ी, वर्षा, बर्फी, चाबी, लीची, कील, हथौड़ी, गर्दन, सड़क, खाल, हड्डी, पकौड़ी, लौकी, तोरी, घंटी आदि। ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ई की मात्रा लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाने वाले शब्द, यानी बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाने वाले शब्द। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, यानी पुल्लिंग मीठा, स्त्रीलिंग मीठी, यानी मीठा मीठी। ऊंचा ऊंची, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग गहरा, स्त्रीलिंग गहरी, यानी गहरा गहरी। पतला पतली, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग काला, स्त्रीलिंग काली, यानी काला काली। फीका फीकी। छोटा छोटी, मोटा मोटी, बड़ा बड़ी, कड़वा कड़वी, झूठा झूठी, पिछला पिछली, अंधा अंधी, पगला पगली, लंगड़ा लंगड़ी। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द है। याद रखिए पॉइंट। सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, यानी सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द। दिन, महीने, देश, प्रदेश, पर्वत, सागर, ग्रहों के नाम। यानी सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द दिन, महीने, देश, प्रदेश, पर्वत, सागर, ग्रहों के नाम। पॉइंट। सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। नदी, नहर, तिथि, ऋतु, भाषा और बोलियों के नाम। यानी सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द है नदी, नहर, तिथि, ऋतु, भाषा और पुल्लिंग और बोलियों के नाम। पॉइंट। मक्खी, बतख, चील, मकड़ी, तितली आदि स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे नर शब्द लिख देते हैं, जैसे नर मक्खी, नर चील आदि। इसी प्रकार तोता, उल्लू, चीता, खटमल आदि पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके नाम से पहले मादा लिखते हैं, जैसे मादा उल्लू, मादा तोता आदि। यानी पॉइंट। मक्खी, बतख, चील, मकड़ी, तितली आदि स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे नर शब्द लिख देते हैं, जैसे नर मक्खी, नर चील
आदि। इसी प्रकार तोता, उल्लू, चीता, खटमल आदि पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके नाम से पहले मादा लिखते हैं, जैसे मादा उल्लू, मादा तोता आदि। पॉइंट, निर्जीव वस्तुओं में लिंग विशेषण अथवा लिंग से भी पहचाना जाता है। यानी निर्जीव वस्तुओं में लिंग विशेषण अथवा लिंग अथवा क्रिया से भी पहचाना जाता है। यानी निर्जीव वस्तुओं में लिंग विशेषण अथवा क्रिया से भी पहचाना जाता है। तो लिंग टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। लिंग प्रकरण आपको पढ़ना भी है और समझना भी है। लिंग प्रकरण के अभ्यास प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।